नमस्कार दोस्तों, वृंदावन के प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा बंद है। एकांतिक वार्तालाप भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। प्रेमानंद महाराज की तरफ से एक प्रतिक्रिया भी सामने आई जिसमें यह कहा गया कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी वाणी हमेशा आपके साथ रहेगी, नाम जप हमेशा करते रहिए। इस बयान के बाद लोगों में एक बेचैनी सी बढ़ गई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य कैसा है, प्रेमानंद महाराज अभी किस स्थिति में हैं। प्रेमानंद महाराज किसी से मिल नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने शरणागत शिष्यों से मिल रहे हैं। शरणागत शिष्य यानी जो उनके ही साथ रहते हैं। पूरी तरीके से उन्होंने खुद को प्रेमानंद महाराज के लिए समर्पित कर दिया है। पदयात्रा बंद है, एकांतिक वार्तालाप बंद है। इसकी वजह से जो भक्त हैं उनमें मायूसी है। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब हैं। 2006 में उनको पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पहले कानपुर में एक डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद दिल्ली में। उनको पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि उनकी जिंदगी सीमित है। 20 साल बीत चुके हैं। प्रेमानंद महाराज ने अपनी दोनों किडनियों का नाम कृष्णा और राधा रखा है। कई बार लोगों ने अपनी किडनी प्रेमानंद महाराज को देने की गुजारिश की, उनसे अपील की, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने मना कर दिया। दरअसल प्रेमानंद महाराज के वृंदावन में 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट में वो रहते हैं और दूसरे फ्लैट में उनके लिए डायलिसिस की व्यवस्था की गई है। पहले 15 दिनों में, फिर 10 दिनों में डायलिसिस होता था, फिर 5 दिनों के ब्रेक पर डायलिसिस होने लगा और कभी तो रेगुलर डायलिसिस होने लगा। अब इन दिनों जो खबर है उसके मुताबिक प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसी वजह से पदयात्रा बंद है, इसी वजह से एकांतिक वार्तालाप भी बंद है। आप ये भी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा के विरोध में कुछ लोग उतर गए थे। उनका कहना था कि देर रात आतिशबाजी होती है, लाइट्स जलती हैं, भीड़ होती है, ढोल बजता है, जिसकी वजह से रहने में परेशानी होती है। उसके बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी पदयात्रा बंद कर दी थी। हालांकि उन लोगों ने बाद में माफी मांगी थी और पदयात्रा एक बार फिर से शुरू हुई थी। पूरे देश से हजारों लाखों की तादाद में लोग प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए आते हैं, उनसे समय लेते हैं, उनसे अपने प्रश्न पूछते हैं और इसमें बड़े से बड़े नाम देश के शामिल हैं। लेकिन अब क्योंकि प्रेमानंद महाराज की यह पदयात्रा स्थगित चल रही है, किसी भी तरह से भक्तों को दर्शन नहीं मिल रहे, तो मथुरा वृंदावन में भक्तों की भीड़ है। बहुत से भक्तों का यह कहना है कि जब तक प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर नहीं लेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज हमारे हृदय में बसते हैं और हम उनका स्मरण करके उनके ठीक होने की कामना करते हैं। भक्तों में ये बेचैनी भी है कि प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य कैसा है, इसका रेगुलर अपडेट उनको नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, अभी कोई भी अधिकृत जानकारी कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, किसी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तरह से वीडियोस चला रहे हैं, लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे किसी भी वीडियो पर आप भरोसा ना करें, क्योंकि जो भक्त हैं प्रेमानंद महाराज के वो बहुत ज़्यादा भावुक हैं। इसलिए किसी भी ऐसे वीडियो को ना फैलाएं जिससे उनकी भावनाएं आहत हों। हाँ, ये ज़रूर है, प्रेमानंद महाराज से जुड़ी कोई जानकारी, कोई खबर या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई भी खबर सामने आएगी तो उल्टा चश्मा यूसी पर हम आपको वो भी बताएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज का जो नाम था वो अनिरुद्ध पांडे था। वो कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के रहने वाले थे और उनका मन बचपन से ही पूजा पाठ में लगता था। उन्होंने अपने घर में ये बात बताई कि वो सन्यास की तरफ जाना चाहते हैं। इसके बाद लंबे वक्त तक वो बनारस में रहे, कानपुर में भी रहे, फिर बनारस गए, उसके बाद वो वृंदावन आ गए जहां वो राधा नाम जपने लगे। आज की तारीख में प्रेमानंद महाराज के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं जो उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी कही हुई बातों को मानते हैं। आपके भी तमाम रिलेटिव्स ऐसे होंगे जिनके मोबाइल पे व्हाट्सएप स्टेटस में प्रेमानंद महाराज आपको नजर आ जाते होंगे। प्रेमानंद महाराज कोई दरबार नहीं लगाते, कहीं कोई मंच पर नहीं जाते, कोई कथा नहीं करते, किसी भी तरीके का कोई आडंबर उनके पास नहीं है। वो सिर्फ अपने आश्रम में बैठते हैं, सीमित लोगों से मिलते हैं और टोकन के आधार पर उनसे मुलाकात होती है। कई बार तुरंत तो कई बार 2 से 3 दिन बाद प्रेमानंद महाराज के दर्शन का अवसर, उनसे बातचीत करने का अवसर लोगों को मिलता है। अगर आप सोचकर देखिए तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से लोग प्रेमानंद महाराज को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं। और लोग ऐसा कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज कोई पूजा, कोई हवन,
कोई ताबीज़ के बारे में नहीं बताते, वो सिर्फ व्यवहार को बदलने और राधा नाम का जप करने की बात करते हैं। यही वजह है कि प्रेमानंद महाराज ने घर घर में अपनी जगह बना ली है। लोग उनको बड़ी आस्था की नज़रों से देखते हैं और शायद इसीलिए प्रेमानंद महाराज की यह अनुपस्थिति उनके भक्तों को परेशान कर रही है। प्रेमानंद महाराज से जुड़ी कोई भी जानकारी हम तक आएगी, हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।